हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज की जो वीडियो है वो फ्रैक्शंस पे होने वाली है और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और बच्चों की भी हेल्प हो पाए। तो ये जो वीडियो होने वाला है आज का, वो उन बच्चों के लिए खास है जैसे क्लास 5th के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा हुआ है या फिर सैनिक स्कूल की आप तैयारी कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाला है जिसमें हम फ्रैक्शन का बेसिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन के बेसिक में हमें क्या क्या सीखना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है, देखिए फ्रैक्शन एक पार्ट होता है किसी भी होल का पार्ट मतलब जैसे सपोज़ के लिए मैंने एक पिज़्ज़ा लिया, तो पिज़्ज़ा के कितने पार्ट कर लिए, 4 पार्ट कर लिए। आप 6 पार्ट कर सकते हो, 8 पार्ट्स कर सकते हो, कितने भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो इसका एक पार्ट है ये क्या होगी, आपकी एक फ्रैक्शन हो जाएगी। इसको हमने 1/4 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ऐसा क्यों किया है, देखिए जो नीचे वाला पार्ट होता है आपका, जो डेनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, डेनोमिनेटर क्या होता है आपका, होल मतलब जो कंप्लीट होता है जितना टोटल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4 पार्ट आपको दिख रहे हैं। तो आपके टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 4 हो गए। और आपने टेक आउट कितना किया है, उसमें से 1 टेक आउट किया है। तो जो आप टेक आउट करेंगे, टेकन पार्ट जो आपका होगा वो अपर साइड आ जाता है, जो न्यूमरेटर की साइड होती है। ठीक है, तो ये आपकी फ्रैक्शंस होती हैं। तो फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, अप साइड एंड डाउन साइड। अप साइड को बोला जाता है न्यूमरेटर और डाउन साइड को बोला जाता है डेनोमिनेटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर फ्रैक्शन को हम डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल। तो होल का कुछ पार्ट जो दिखाती है वही फ्रैक्शन होती है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल लिया था जिसमें क्या था कि 1/4 ऑफ द पिज़्ज़ा हम ईटन कर चुके हैं, मतलब खा चुके हैं। तो देखिए 1/4 क्यों बोला था, आप समझ चुके हैं, क्योंकि जो टोटल पार्ट्स थे आपके वो 4 थे और 4 में से आपने एक पार्ट टेक आउट किया है। सपोज़ के लिए अगर हम 2 पार्ट टेक आउट कर लेते तो 2/4 फ्रैक्शन बन जाता। 3 पार्ट टेक आउट कर लेते तो 3/4 का फ्रैक्शन बन जाता। सपोज़ के लिए 4 की 4 पार्ट हम टेक आउट कर लेते तो कंप्लीट पिज़्ज़ा हम खा चुके होते, है ना। तो ये क्या है, आपका फ्रैक्शन है। जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरीके से कुछ डेली लाइफ में हम किस तरीके से फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं ये देख सकते हैं आप। तो हम जब केक शेयर करते हैं तो केक शेयर करने पे क्या किया जाता है, केक के हम कुछ पार्ट्स कर लेते हैं। पेस्ट्री सबने खाई होंगी, देखा होगा। तो अगर केक के पार्ट कर लेते हैं तो केक के पार्ट हमने सपोज़ यहाँ पे 6 पार्ट किए और एक पार्ट हमने ईट कर लिया, तो वो हमारी फ्रैक्शन बन गई यहाँ पे 1/6। 2 पार्ट ईट कर लेंगे तो 2/6 हो जाएगा। एज इट इज़ जितने पार्ट हम ईट करते जाएंगे उतना ही पार्ट हम अपसाइड लेते जाएंगे। तो जितना टेकन पार्ट होगा वो अपसाइड न्यूमरेटर की तरफ आएगा और जितना टोटल पार्ट होगा वो आपका डेनोमिनेटर की तरफ आएगा। सेम आपका सेकंड वाला एग्जांपल जो है ड्रिंकिंग वाटर का, तो ड्रिंकिंग वाटर में आप देख रहे हैं कि 1/2, 1/2 का जो मीनिंग होता है वो हाफ होता है। 1/2 क्या होता है आपका, हाफ होता है। तो हाफ, एक ग्लास आपको वाटर से फिल दिख रहा होगा, तो जो वाटर है वो हाफ ही फिलअप है, बाकी आधा जो ग्लास आपका है वो खाली है। तो इसका मतलब क्या है कि आधा वाटर हम कंज्यूम कर चुके हैं, आधा वाटर हमारा अभी लेफ्ट है। तो ये आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। थर्ड वन एग्जाम्पल इज रीडिंग ए बुक। तो आप जब बुक रीड कर रहे हो तो बुक रीड करने के लिए 3/4, सपोज के लिए बुक के कितने पार्ट हैं आपके, 4 पार्ट हैं आपके, 4 पेजेस हैं। ओके, तो 4 पेज में से आपने 3 पेजेस आप रीड कर चुके हैं। तो आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी कैसी बनेगी, 3/4, क्योंकि मैंने क्या कहा था अभी, आपका जो टोटल पार्ट होते हैं आपके नीचे आ जाते हैं डेनोमिनेटर की तरफ और जितने टेकन पार्ट होते हैं आपके ऊपर आ जाते हैं न्यूमरेटर की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से 2 एग्जाम्पल और हैं, आप इनको देख लीजिएगा। जैसे पहला है आपका इसमें मीजरिंग लेंथ, तो लेंथ को मीज़र करना। तो लेंथ को मेज़र करने के लिए यहाँ पे 2/5 की फ्रैक्शन ड्रॉ की गई है। तो 2/5 मतलब देखो जो आपका स्केल है वो कहाँ तक है, 0 से लेके 5 तक है। ओके, और आपने कितने पार्ट टेक आउट किए हैं, यहाँ 2 तक पार्ट आपने टेक आउट कर लिया है। तो 5 आपके टोटल पार्ट्स थे और 2 पार्ट आपने टेक आउट कर लिए। तो ये हो गए आपके 2/5। ऐसे ही टेलिंग टाइम जो हमारी क्लॉक्स होती हैं, तो क्लॉक्स में आप देखते हैं कि 4 पार्ट उसके होते हैं। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट आप समझ सकते हैं इस तरीके से 4 पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्लॉकवाइज हम लेके चल रहे हैं। तो क्लॉकवाइज में देखो कितना है, अब टेलिंग टाइम यहाँ से हमने 12 से लेके 3 तक देख लिया है। तो एक पार्ट क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। बचे कितने आपके, 1 2 3, और टोटल मिला के कितने पार्ट थे आपके, 4 थे। तो जितना आपने टेकन है वो आपका 1 हो जाएगा और जो टोटल पार्ट्स थे आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा अच्छे से। का पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, इनकी बात वैसे हम कर चुके हैं कि जो न्यूमरेटर होता है और जो डेनोमिनेटर होता है वो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शन में। तो देखो जो न्यूमरेटर है वो नंबर अप साइड होता है और जो डेनोमिनेटर होता है वो नंबर डाउन साइड होता है। तो न्यूमरेटर आप पढ़ सकते हैं। तो देखो न्यूमरेटर में लिखा है नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, जितने पार्ट हमने टेक आउट किए हैं, टेकन हमने किए हैं, वो पार्ट हमारे सारे न्यूमरेटर होते हैं। और डेनोमिनेटर में अभी हम पढ़े हैं कि टोटल इक्वल पार्ट्स इन ए होल।
तो होल जितने पार्ट हैं, मतलब जितने हमारे टोटल पार्ट्स हैं, वो सब किस में आ जाते हैं, डेनोमिनेटर में। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 4/5, तो 4/5 मतलब क्या हुआ, देखो जो टेकन पार्ट होंगे आपके, टेकन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 6/10 की बात करूँ तो डाउन साइड टोटल हो जाते हैं जो कि हमारे 10 होने वाले हैं, और अप साइड जो कि टेकन है वो हमारे 6 होने वाले हैं। ठीक है, तो जो अप साइड है इसको बोला जाएगा न्यूमरेटर, डाउन साइड को बोला जाएगा डेनोमिनेटर। ये आपका न्यूमरेटर, ये डेनोमिनेटर। इसी तरीके से आप कुछ फ्रैक्शंस कंपेयर कीजिएगा ताकि पता चल जाए आपको कि कौन से पार्ट टोटल होते हैं और कौन से पार्ट टेकन है। तो थर्ड बात आती है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो देखिए, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला टाइप आता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कई सारे बच्चों को पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर। मतलब जो आपका न्यूमरेटर होता है वो डेनोमिनेटर से छोटा होता है। इट मीन्स आपका डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। सपोज़ के लिए मैं ये ले लूँ कि 4/6, तो ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डेनोमिनेटर है। तो अगर हम 4 और 6 को कंपेयर करते हैं तो हमारा 6 बड़ा हो जाएगा, जो कि हमारा डेनोमिनेटर है। तो जो ऐसी फ्रैक्शन आपको दिखती हैं जिसका डेनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो सारी की सारी फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे 7/12 ले लिया, तो 7/12 में आपका 7 न्यूमरेटर है और 12 आपका डेनोमिनेटर। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन बन रही है, डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ओके, तो आपका जो 7 है वो 12 से छोटा हो जाएगा। इट मीन्स 12 आपका 7 से बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास है। तो देखिए, इस वाले पार्ट में देख लेते हैं कि जैसे 2/5 हमारे पास है, तो 2/5 किस तरीके से बना है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आपको 2 पार्ट्स में कलर करना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो तब जाके क्या बन जाएगा, 2/5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात आई थी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होगी आपकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा हो जाता है और डेनोमिनेटर आपका छोटा हो जाता है। न्यूमरेटर बड़ा होने का मतलब क्या है, जैसे 6/2 की बात कर लेते हैं, ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डेनोमिनेटर। यहाँ पे क्या होता है कंडीशन, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 2। तो मतलब ऊपर वाली साइड क्या हो जाएगी, बड़ी, और नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये कैसी फ्रैक्शंस होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। ओके, इसी तरीके से 7/4 जो हमारे एग्जांपल में भी दिया गया है, तो 7/4 में न्यूमरेटर ये है और डेनोमिनेटर ये रहा, तो 7 इज़ ग्रेटर देन 4। इट मीन्स न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। तो ऐसी फ्रैक्शंस क्या कहलाती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए, ये क्या होती है, इसमें एक पार्ट होल नंबर होता है, ओके, और एक बाकी आपका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, जैसा सारे फ्रैक्शंस में होता है वो इसमें भी होता है। ठीक है, तो होल नंबर मतलब क्या है, यहाँ के आप रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं कि एक पार्ट कंप्लीट है, एक पार्ट कंप्लीट हो सकता है, 2 कंप्लीट हो सकते हैं, 4 कंप्लीट हो सकते हैं, जितने भी पार्ट हैं वो होल हो जाते हैं जो कंप्लीट है। ठीक है, तो जो पहला वाला सर्कल दिख रहा है आपको, उसमें 4/4 फिलअप है, और जो सेकंड वाला सर्कल दिख रहा है उसमें 3/4 फिलअप है। ठीक है, तो जो होल नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो होल पार्ट कौन है हमारा, 4/4। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 4 1 जार 4। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 के बराबर निकल जाएगा। आपका इसमें प्लस किया गया है कितना, 3/4। तो 3/4 क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए 4 पार्ट टोटल थे, 1 2 3 एंड 4। तो 4 आपके पार्ट टोटल थे, तो जो टोटल पार्ट्स होते हैं आपके डेनोमिनेटर साइड पे आते हैं, ये आपने पढ़ा है अभी। और टेकन कितने हैं, 3 पार्ट्स टेकन है, इसका मतलब 3/4। तो होल नंबर के साथ जो फ्रैक्शन है 1 एंड 3/4 फॉर्म हो जाएगी। इसी तरीके से चौथा टाइप है आपका यूनिट फ्रैक्शन का। तो यूनिट फ्रैक्शन मतलब, यूनिट फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा ईजी होती है। कुछ ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डेनोमिनेटर हम चेक नहीं करते, हमें उनसे कोई ज़्यादा खास लेना देना नहीं होता है, पर जो उनके न्यूमरेटर हैं वो 1 होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर आपका 1 के बराबर होना चाहिए हर एक कंडीशन में। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं 1/2 है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, तो सबका न्यूमरेटर 1 के बराबर है। तो 1 मीन्स यूनिट। तो आपने यूनिट कैसे याद रखना है, यूनिट इक्वल्स टू 1। तो जहाँ जहाँ आपको 1 दिखेगा न्यूमरेटर में, वो सारी की सारी फ्रैक्शन आपकी यूनिट फ्रैक्शन हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस की। लाइक फ्रैक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। लाइक फ्रैक्शंस मतलब ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हो। तो यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल दिख रहे हैं, 2/7, 4/7, 5/7, तीनों के आपको डेनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है। ऐसे ही हम
कुछ पेयर्स और ले सकते हैं, जैसे हम 4/3, 2/3, 9/3, 7/3 ले लें। तो इसमें भी क्या है, सबके डेनोमिनेटर सेम है 3 और 3, है ना। तो ये भी क्या है, आपकी लाइक फ्रैक्शंस हैं। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। लास्ट आता है आपका अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं आपकी? अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब जिनके डेनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, इसका मतलब हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर्स। ओके, तो जो फ्रैक्शन अलग अलग डेनोमिनेटर के साथ, जैसे ये 1/2 आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 आया, 3/5 में आपका 5 आया, 7/8 में आपका 8 आया। तीनों की तीनों फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर अलग अलग हैं, ठीक है। तो ऐसी जो फ्रैक्शंस होती हैं उन सबको क्या बोला जाता है? अनलाइक फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे आप ले लो 2/3, 4/5, 3/9, 8/6। थाउजेंड्स ऑफ फ्रैक्शंस हमारे पास ऐसी हैं जिनको हम अनलाइक बना सकते हैं। हम अपनी मर्जी से कैसी भी अनलाइक फॉर्म कर सकते हैं, कैसी भी लाइक फ्रैक्शन फॉर्म कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट इस सेशन को लेकर लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा ताकि आपके जितने भी एग्ज़ाम में अच्छे से क्रैक हो पाएँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो फ्रैक्शन के ऊपर अगेन होने वाला है। तो उसमें हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे फ्रैक्शन के बारे में। एक बार बाकी वीडियोस देखने से पहले ये वाली वीडियो कंप्लीट ज़रूर कर लेना, ताकि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर रहे, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।